नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर कूटनीतिक तरीके से घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। दुनिया भर में भारत के पक्ष को मजबूती से रखने और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार अगले हफ्ते से कई देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने की तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि ये विपक्षी सांसद भी इस डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व करेंगे। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की कोशिशें अब तेज हो चुकी है। इस कोशिश के तहत भारत दुनिया के तमाम देशों को यह मजबूत संदेश देगा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है। साथ ही यह भी बताएगा कि कैसे पाकिस्तान का आतंकवाद के समर्थन का इतिहास रहा है और विश्व समुदाय से मिलने वाली आर्थिक मदद को भी पाकिस्तान आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल के लिए करता आया है। तो आप समझिए कि डेलीगेशन के पक्ष और विपक्ष के नेता दोनों ही शामिल रहेंगे। और आपको बता दें कि इस डेलीगेशन में कुल 6 पार्टियां शामिल होंगी और ये अब बड़ी तैयारी है क्योंकि आतंक समर्थित जो पाकिस्तान है उसकी अब पोल खुलने वाली है। जो प्रतिनिधि मंडल है वो अब इसमें देखिए डेलीगेशन में पक्ष और विपक्ष के नेता शामिल होंगे। इसके अलावा इस डेलीगेशन में कुल 6 पार्टियां शामिल होंगी। 6 पार्टियों के कुल 7 नेता इसमें शामिल होंगे। डेलीगेशन 22 मई से विदेश दौरे पर जाने वाला है। 10 दिनों के विदेश दौरे पर यह डेलीगेशन रह सकता है। ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो महत्वपूर्ण होना है ये, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये हिस्सा है ये बेहद महत्वपूर्ण। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान बेनकाब होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आक्रामक राजनीतिक ये अभियान है और आपको बता दें आक्रामक राजनयिक अभियान में कई देशों में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल सरकार भेजने वाली है। तैयारी पूरी है। और इसके अलावा आप ये भी समझ लीजिए कि जो कई देशों में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल सरकार भेजने वाली है, प्रतिनिधिमंडल में विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल होंगे। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, 10 दिनों में कई देशों का दौरा ये प्रतिनिधिमंडल करने वाला है। विदेश मंत्रालय सांसदों को पूरी जानकारी देगा। राजनीतिक मिशन से पहले जानकारी देगा विदेश मंत्रालय। और अब आप ये भी समझिए कि डेलीगेशन में जो शामिल सभी 6 पार्टियां होंगी वो कौन कौन सी होंगी, जिसके सदस्य जो है इसमें हिस्सा लेंगे। बीजेपी निश्चित तौर पर, कांग्रेस इसके अलावा जिसमें कि कई जनप्रतिनिधियों के नाम भी सामने आ रहे हैं कांग्रेस से भी, जेडीयू बेहद महत्वपूर्ण होगा सरकार के साथ, डीएमके की भी मौजूदगी होने वाली है। इसके अलावा जो एनसीपी है शरद गुट उसकी भी मौजूदगी होगी, शिवसेना की भी मौजूदगी होने वाली है। तो इस डेलीगेशन में 6 पार्टियां शामिल होंगी। इसके अलावा अब आप ये भी समझिए कि किस पार्टी के कौन से जो लीडर हैं वो इस डेलीगेशन का हिस्सा होने वाले हैं। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है समझना। बीजेपी के अगर आप जनप्रतिनिधियों के नाम को समझें तो वो कुछ नाम जो हैं वो ज़रूर सामने आ चुके हैं जो कि इस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। तो बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के ही वैजयंत पांडा, इसके अलावा कांग्रेस के शशि थरूर, जेडीयू के संजय कुमार झा, डीएमके की कनिमोझी, एनसीपी की सुप्रिया सुले, इसके अलावा शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे। ये वो नाम जो सामने आ चुके हैं और ये अपने आप में काफ़ी खास है कि किस तरीके से पूरे मंच पर जो भारत की एकता है वो नजर आएगी, क्योंकि आतंकवाद और आतंकिस्तान का चेहरा सामने लाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एकजुट रहें और वो एकजुटता अब नजर आने वाली है तमाम विदेशी मंचों पर जब जहां जाकर ये बताया जाएगा। हालांकि इस डेलीगेशन में सांसदों की जो लिस्ट तैयार हुई है उस पर भी विवाद हो गया है। कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं। लिस्ट में फाइनल हुए नाम पर कांग्रेस ने सवाल पूछते हुए कहा, संसदीय कार्य मंत्री की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को फोन किया गया जिसमें कांग्रेस के 8 से 4 सांसदों के नाम मांगे गए, लेकिन फाइनल लिस्ट में एक भी नाम शामिल नहीं है जो कांग्रेस की ओर से दिए गए थे। जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमने जिन 4 सांसदों के नाम दिए थे उनमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, नासिर हुसैन और रजा बरार शामिल थे। तो विवाद इसमें ज़रूर अब थोड़ा सा नज़र आ रहा है, जिसमें इन्होंने बताया है कि इनकी तरफ से क्या वो नाम थे जो दिए गए हैं और क्या वो नाम है जो अब सामने आए हैं। ऐसे में थोड़ा सा आप देखिए कि जो विवाद है वो नज़र आता हुआ नामों को लेकर। देखिए पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जो डेलीगेशन विदेश जाने वाला है उस पर दूसरी पार्टियों के रिएक्शन भी सामने आ चुके हैं। बीजेपी और आप के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सभी दलों का, बड़े दलों का उसमें प्रतिनिधित्व है। ये एक अच्छी पहल है पूरे विश्व को भारत का पक्ष स्पष्ट करने के लिए और पाकिस्तान को नकाब को हटाने के लिए। ये अच्छी एक कूटनीतिक पहल है और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। आप स्टैंड तो क्या बताएंगे जब आपके देश का फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं
कि हमने जब पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, हमने पाकिस्तान सरकार को पहले ही बता दिया। अब आप सोचिए कि एक तरफ तो आप कहते हैं पाकिस्तान सरकार अपने आप में एक आतंकवादी सरकार है, पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, पाकिस्तान आतंकवादी को फंड कर रहा है, उनके साथ खड़ा है। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आपने जब वायुसेना से हमला कराना था उससे पहले आपने उनकी सरकार को बता दिया। इसका मतलब आपने अपनी फौज के साथ जो है एक तरीके से बेईमानी की है। आपने अपनी फौज को आगे बढ़ा दिया और वहां पाकिस्तान को पहले ही बता दिया कि फौज जो है और हमारी जो वायुसेना जो है, तो ये तो गद्दारी हो गई, ये तो देश की सेना के साथ गद्दारी हो गई। और ऑन रिकॉर्ड फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। मुझे लगता है इसके ऊपर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। और सहयोगी कमलेश की हमारे साथ मौजूदगी है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। कमलेश, देखिए ये बेहद जरूरी था कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए पूरा देश एक मंच पर आए। पूरा देश लगातार 22 अप्रैल के बाद से एक साथ एकजुट नजर आ रहा है। जो कुछ भी पहलगाम में हुआ है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर जो कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से हरकतें की गई है उसका जवाब देना हो, अब पूरी दुनिया के सामने एक मंच पर जो ये 7 प्रतिनिधिमंडल जाएगा, ये भी पूरी तरह से एकजुट। जो विपक्षी एकता है वो भी नजर आएगी और साथ ही ये नजर आएगा कि आतंकवाद के मुद्दे पर देश पहले है, पार्टी बाद में है। कहीं ना कहीं ये एक संदेश देने की कोशिश देश की तरफ से। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं कि सरकार का यह प्रयास काफी बढ़िया प्रयास है और सभी दलों को मौका मिलेगा कि भारत का अपना पक्ष आप विदेशों में रख सके, क्योंकि ये ऑल पार्टी डेलीगेशन होगा। इसमें सभी दलों के लगभग सभी दलों के सदस्यों को चुना गया। और खास बात देखें कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो अभी जो वर्तमान सदस्य हैं उनको ही शामिल किया गया, कि कोई भी पूर्व सदस्य इसमें शामिल अभी तक नहीं है। और ये डेलीगेशन काफी कंपोजिट है और आप देखेंगे इसका बनावट, अगर बीजेपी के सांसद 2 डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं तो सुप्रिया सुले भी एक डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं, कनिमोझी जो डीएमके की हैं वो भी नेतृत्व कर रहे हैं, संजय झा भी नेतृत्व कर रहे हैं और शिवसेना शिंदे गुट के नेता भी डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद जो है शशि थरूर, जो यूएन में रह चुके हैं और कहा जाता है कि उनके पास इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की अच्छी खासी उनका पास अनुभव है, उनका भी अनुभव की मदद भारत सरकार ले रही है। तो कह सकते हैं कि सभी सांसदों का देश के प्रति जो अनुभव है उनका इस्तेमाल भारत सरकार करने जा रही है। और जब ये ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेशों में जाएगा, खासकर यूरोपियन यूनियन और अरब कंट्री में, तो भारत का जो स्टैंड है वो रखेगा और ये भी जस्टिफाई करेगा कि भारत सरकार ने आखिर और भारत की सेना में आखिर क्यों पाकिस्तान के अंदर जो 9 टेररिस्ट कैंप है क्यों तबाह किए, इस बात को भी मजबूती के साथ रखेगा। जो प्रोपेगेंडा कैंपेन पाकिस्तान की ओर से लगातार चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा कैंपेन को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पूरी पार्टी, देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के मिला जुला प्रयास है, तो काफी सुखद है। और मुझे लगता है कि जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी को भी भेजा गया, तो उसके बाद ये का पहला पहल है जब संयुक्त पार्टी मिलकर जाएगी और भारत को डिफेंड करेगी विदेशी धरती पर और विदेशी ऑर्गेनाइजेशन के सामने। तो ये अच्छा पहल कह सकते हैं आप इसको। ठीक है कमलेश, आप रहिए हमारे साथ और आगे भी हम बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर भी। और इसी बीच जो अहम जानकारी आ रही है अपने दर्शकों को पहले वो बता दें। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने भारत के सांसदों का जो प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर जाएगा, उसे लेकर एसपी सांसद कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। दूसरी मांग जो मैंने की कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए, ये बात मैंने 25 अप्रैल को की, फिर मैंने इसको दोहराया 27 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और फिर 10 मई में जब सीज फायर हुआ तो मैंने सीज फायर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तभी भी मैंने ये बात रखी और स्पेशल सेशन की भी बात रखी। लेकिन पिछले लगभग 10-11 साल से मोदी जी विपक्ष की बात तो नहीं मानते, कि लगता है कि भाई कुछ हमारी बात सुन ली उन्होंने शायद। तो इस बात की बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी और सत्ता पक्ष के लोगों को शायद ये ख्याल आ गया कि हो सकता है कि ये बात सही भी बोलते हैं। और हम तो यही कहते हैं कि हमारी बात अगर सुन लोगे तो शायद हम कई काम इकट्ठा होकर कर सकते हैं।
और कमलेश की मौजूदगी लगातार हमारे साथ। अच्छा कमलेश, देखिए इस बीच जो कांग्रेस की तरफ से एक लेटर सामने आया है, जिक्र उसका भी होना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि हमें 4 नामों को मांगा गया था, लेकिन हमने जिन 4 नामों का जिक्र किया उन 4 नामों में से एक भी नाम इसमें शामिल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो कला है, जो थोड़ा सा द्वेष है, वो जरूर कांग्रेस की तरफ से नजर आ चुका है। देखिए, उसके बारे में बीजेपी के सोर्सेस से ये जानकारी दी है कि जो 4 नाम कांग्रेस के द्वारा प्रस्तावित किया या सुझाया गया लीडर अपोजिशन के कार्यालय के माध्यम से, उसमें एक आनंद शर्मा, तो भी आनंद शर्मा के बारे में कहा गया, आनंद शर्मा को नहीं लिया गया। उसके अलावा उनके बजाय शशि थरूर को एक पार्टी का डेलीगेशन का हेड बनाया गया। तो पार्टी की ओर से कहा गया कि गौरव गवई और नासिर हुसैन के नाम पर पार्टी को आपत्ति थी, यानी सरकार को आपत्ति थी। और आपत्ति इस वजह से थी कि नासिर हुसैन कई बार भारत विरोधी बयान कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दौरान वो दे चुके हैं, इसलिए सरकार को ये आपत्ति थी उनके नाम पर। गौरव गवई के नाम पर भी था कि उनके पीछे काफी बड़ा कंट्रोवर्सी असम में हो चुका है। तो ये 2 नाम पर सरकार को आपत्ति थी और सरकार को ऐसा लगता है कि ये जो नाम सुझाया गया 4 नाम, ये कहीं न कहीं शरारत भरा नाम है और ये आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव अप्रोच नहीं था। सरकार निश्चित रूप से सरकार के पास जुरिडिक्शन है कि वो किसको शामिल करे डेलीगेशन में, किसको ना करे। सरकार के पास अपना विवेक है, विवेक के आधार पर सरकार ने डिसाइड किया कि इसमें से जो 4 नाम दिए गए थे उसमें से शायद अभी तक सिर्फ एक ही नाम को सिलेक्ट किया गया है, लेकिन जो डेलीगेशन का जो आप कह सकते हैं अगुवाई है, वो शशि थरूर को देगी। और शशि थरूर के नाम पर कोई दिक्कत नहीं, इसलिए भी दिक्कत नहीं कि यूएन में रह चुके हैं, काफी देशों के साथ उनका बढ़िया संबंध रहा है और बढ़िया बोलते हैं, अपने डिप्लोमेसी के जानकार हैं और अच्छी तरह अपनी बात रख सकते हैं। तो शायद भारत सरकार को लगा कि अगर शशि थरूर को डेलीगेशन का मेंबर अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाएंगे, इसलिए शायद कांग्रेस की बात अभी तक सरकार ने मानी नहीं। अब देखना होगा, क्योंकि 7 डेलीगेशन है, उनमें से 3 लोग सदस्य को शामिल करना हर डेलीगेशन में, तो 21 लोग जाएंगे और भी कांग्रेस के लोग आएंगे, उनको समाहित करना है, उनको इंक्लूड करना है डेलीगेशन में। ठीक है कमलेश, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।